राजा राम भरत प्रिय रामचंद्र की जय। चरण शरण में आई के धरो तिहारा ध्यान। संकट से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो। पवन पुत्र हनुमान दुर्बल काज बनाए के किन्हें मम निहार। अब मोरी विनती सुनो, हे अंजनी के लाल, हे अंजनी के लाल। हाथ जोड़ विनती करो, सुनो वीर हनुमान। कष्टों से रक्षा करो, कष्टों से रक्षा करो। राम भगति देवदास पवन पुत्र हनुमान। यार रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्री राम कथा के रसिक श्रोता सज्जन वृंद, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी मल्ला, वैराग्य रूपी बाल गोपाल और ये अथक परिश्रम से धर्म मंचल सजाने वाले आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी और सदस्यगण, और ये धर्म मंचल सजाए में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले समस्त रामचरण अनुरागी मंचासीन प्रबुद्ध निर्णायक जन, अपनी मृदुवाणी से ये मंच गति प्रदान करने वाले आदरणीय संचालक महोदय जी, साउंड ऑपरेटर महोदय जी, आदरणीय कैमरामैन महोदय जी एवं समस्त श्रोता सज्जन समाज के श्री चरणों में शांति निकेतन मानस परिवार ग्राम उड़ासकरी अर्जुनदास जिला बालों की ओर से शत नमन प्रेषित करते सादर स्वीकार करें। ज्ञान भक्ति वैराग्य करुणा दया प्रेम मोक्ष के शाश्वत स्वरूप जगदात्मा परमात्मा विश्वात्मा प्रभु श्री राम की कथा प्रसंग में जो पुष्प के रूप में हमला प्राप्त हो या आदेश प्राप्त हो या आदरणीय गुरुजनों के द्वारा सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4, जहाँ पे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ताद स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एकंग, तुल न ताहि शकल मिली जो सुख लौ सत्संग। सरल भाव में कहा जाए तो हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं है जो क्षण भर मात्र के सत्संग से होता है। सुंदरकांड की चर्चा है। कथा प्रसंग की पृष्ठभूमि पहले देख ले कि कथा प्रसंग कौन से जगह का। कथा प्रसंग है हनुमंत लला जी माता सीता की खोज में लंका में प्रवेश कर रहे, और लंका में जो ही प्रवेश करते तो लंका के पहरेदार के रूप में नियुक्त है लंकनी। तो लंकनी से प्रथम भेंट या लंका में प्रवेश पूर्व लंकनी से जो मुलाकात और संवाद की चर्चा कथा प्रसंग की पृष्ठभूमि में है।
ये कथा प्रसंग में हम सब चर्चा करके प्रयास कर ऊपर से पूर्व प्रभु के श्री चरणों में भजन पुष्प अर्पित करते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। पावनी तेरे पैया पड़ो महाराज। तेरो दर्शन भवानी हमें पावनी तेरे पैया पड़ो महाराज। तेरो दर्शन भवानी हमें पावनी तेरे पैया पड़ो महारानी। अपनी पलकों से अंगना बुहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। अपनी पलकों से अंगना बहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। अपनी पलकों से अंगना बुहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। अपनी पलकों से अंगना बहारूंगा मैं, भर के लाया हूँ असुवन भरी गागरी, तेरे पैया पड़ो महाराज। दर्शन भवानी हमें पावनी तेरे पैया पड़ो महाराज। तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, चाहे छोटा बड़ा ये नहीं जानता। मैं तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, चाहे छोटा बड़ा ये नहीं जानता। मैं तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, चाहे छोटा बड़ा ये नहीं जानता। मैं तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, चाहे छोटा बड़ा ये नहीं जानता। तार दे तार दे तार दे तार दे हे जगत तारणी, तेरे पैया पड़ो महाराज। हे दर्शन भवानी हमें पावनी तेरे पैया पड़ो महाराज।
पे वारे रहे दो नयन, तेरी महिमा का गाता रहूंगा भजन। तेरे मूरत पे वारे रहे दो नयन, तेरी महिमा का गाता रहूंगा भजन। तेरे मूरत पे वारे रहे दो नयन, तेरी महिमा का गाता रहूंगा भजन। तेरे मूरत पे वारे रहे दो नयन, तेरी महिमा का गाता रहूंगा भजन। मेरे जीवन की बगिया कर लो हरि, तेरे पैया पड़ो महाराज। देख दर्शन भवानी हमें पावनी, तेरे पैया पड़ो महाराज। तेरे पैया पड़ो महारानी, तेरे पैया पड़ो महाराज। तेरे पैया पड़ो महाराज, तेरे पैया पड़ो महाराज। तेरे पैया पड़ो महाराज, तेरे पैया पड़ो महाराज। बोल अम्बे मैया की जय। भरतप्रिय रामचंद्र की जय। आप सभी के माया प्यार और दुलार की आकांक्षा रखते हुए शांति निकेतन मानस परिवार आपकी सेवा में सादर समर्पित है। कथा प्रसंग है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तुल न ताहि शकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते तो सर्वप्रथम लंका के सुरक्षा में पहरेदार के रूप में वहां पर नियुक्त है लंकनी है। और हनुमान जी की जो यात्रा है ये माता सीता की खोज की यात्रा है। सुंदरकांड के मुख्य पात्र मुख्य केंद्र यह यदि हम देखें तो माता सीता और माता सीता की खोज में हनुमान जी की यात्रा है। सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदर राम सुंदरे किम न सुंदर। सुंदरकांड में सब सुंदर है क्योंकि केंद्र में कौन है? माता सीता है। सुंदरता सुंदर करई, जहां सुंदर भी माता सीता की चरणों में आके सुंदरता ला प्राप्त कर लेते, यही से माता सीता केंद्र है। और ये जो सुंदर कांड है ये बुद्ध जन और आम जन में बड़ा ही महत्व, जितना बुद्ध जन में है उतना ही आम जन में। कावर की शकल कामना के पूर्ति के कांड सुंदर कांड लगे हैं। कथा प्रसंग है जब सत्संग, यहां पर कौन से सत्संग हो और किस सत्संग की बात हो? लंकनी जब मुष्टिका पढ़ते और लंकनी ला मुष्टिका पढ़े के बाद जब संभाल के उठते तब कहते कि यही सत्संग है। अब का भाव से कही सोही। और ये लंकनी प्रारंभ में निशाचरणी रही से की कार्य। ये जो लंका है पहली देव के पास रही, फिर यक्ष के पास, फिर रावण के पास है। कहा जाए तो लंका की का होगी निश्चित तौर पर पतन होगी। लंकनी प्रारंभ में यहाँ के रही सुरक्षा के लिए, लेकिन जब रावण के राज्य में जब ये लंका आते तो कर संगत के प्रभाव जो ऊपर पड़ जाते, तभी तो हनुमान जिला लंकनी का कि यहाँ प्रवेश चोर की भांति ना करो। खुद जे चोर के पहरेदार है वो कहा थे दूसरा ला कि यहां चोर मोर आहार है। मोरे आहार जहां लगी चोरा। मोर आहार कौन है? मोर आहार चोर है। तो हनुमान जी कहते कि तोर आहार चोर है, तो ये लंका में बैठे रावण कौन है? जला येला भी तो जान, जो दूसरे की संपत्ति, दूसरे की नारी सब पर अपनी नजर डाल के रखा है, वो कौन है? वो चोर है। अब ये कहते कि चोर मोर आहार है। यदि तो वो सिद्धांत में होते तो सबसे पहली आहार कौन होती? सबसे पहली आहार होती रावण होती। किंतु हनुमान जी ने क्या कहा था? चोर कहा था। अब हनुमान जी की यात्रा हम समझन तो यही हनुमान जी की यात्रा हमारे जीवन की यात्रा है। माता सीता की खोज की यात्रा के यही। माता सीता कौन है? माता सीता शांति है, माता सीता भक्ति है, माता सीता की शक्ति है।
सानुज सिय समेत सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, ज्ञान भगति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। यही शांति है, भक्ति है और शक्ति है सबकी। हनुमान जी की यात्रा है, वही हमारे जीवन की यात्रा है। और जब इस यात्रा में चलें तो किस प्रकार से बाधा आते, वो हनुमान जी के इस सुंदर कांड की यात्रा में देख लीजिए। माता सीता की खोज के लिए जब निकलते तो बहुत सी बाधा आते, और जब जीव शक्ति शांति के तलाश में जब निकलते तो जीव के भी यात्रा में बाधा आते। और बाधा आते तभी समझ जाओ साधना के पथ में चलते हुए साधक के जीवन में बाधा आके मतलब आप समझो कि आप सही मार्ग में हैं, अन्यथा ये समझ लो कि आपके मार्ग गलत है। हनुमान जी जब कहते कि देखो चोर मोर आहार है, हनुमान जी तुरंत मुट्ठी का एक महाकपिहनी रुधिर मत धरनी धनमनी। हनुमान जी एक मुष्टि का प्रहार करते, कहां करते? लंकनी के ऊपर करते। कहां पे करते? सर पर करते। हनुमान जी दो मुष्टिका के प्रयोग करते अपन यात्रा में, एक लंकनी के ऊपर और एक रावण के ऊपर, लेकिन दोनों के स्थान में अंतर है। एक मुष्टिका के प्रहार यहाँ पर लंकनी के सर में है और रावण के ऊपर प्रहार है वो पीठ में। जब रावण के ऊपर प्रहार करते तो रावण न समझ नहीं आए, किंतु जब लंकनी के ऊपर सिर में प्रहार करते तो लंकनी समझ जाते। ओकर ध्यान आ जाते कि देखो मोसे इतना बड़े अपराध हो गए। यही हम किस प्रकार के मानस में यदि हम देखन तो सबसे यदि अच्छा सत्संग कहीं पर होते तो यहीं पर होते। अब प्रश्न ये उठ जाते कि भाई कोई यदि कोई मार दी तो वो सत्संग है? हनुमान जी लंकनी ला मार दी और लंकनी कहा था कि ये बहुत अच्छा सत्संग है, अच्छा जगह जाके कोई मार दे वो कि ये सत्संग है तो वो काहे चुप रही जी? सत्संग नहीं, वो तो मारपीट हो जाएगी। किंतु यही बात है मानस में यदि कहीं पर सत्संग है तो इसी प्रसंग में है। कैसे प्रसंग में है? देखिए संतों, सतजन ला सतमार्ग में चलाना कोई कठिन काम नहीं है, समझे प्रयास करता है। जो सज्जन है सतमार्ग में पहली से चलाते, बोला वो मार्ग में चलाना काकरोल ये जटिल बात नहीं है, वो आसानी से आप बता जाओ वो चली। किंतु जे राह से भटक चुके हैं, जे अपन राह ला भूल चुके हैं, जे असत मार्ग में चलाते, वो असत मार्ग से सतमार्ग में जब ला दिया जाए तो वही का है सच्चा सत्संग। ओकर जीवन में प्रभाव आना चाहिए। सत्संग के का आशय है? सत्संग के आशय है कि जीवन में प्रभाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, वही तो सत्संग है। और जब जीवन में बदलाव भी नहीं होते तो सत्संग के कोई महत्व नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिनु मोह न भाग। बिनु सत्संग न हरि कथा, हरि की कथा के बिना सत्संग नहीं होती। और सत्संग में ही हरि की कथा है। सत्य के संग, सत्य के साथ ही चलना ही सत्संग है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य के मार्ग पे चलो, सत्य के मार्ग पे चलो, यही क्या है? सत्संग। जब हनुमान जी लंकनी के ऊपर प्रहार करते तो लंकनी में का होता? लंकनी तुरंत जो का हो गए, रुधिर बमत धरनी धनमनी, रक्त निकलते, मुंह से का निकलते? रक्त निकलते। अब ये रक्त के निकलना का है? पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनयी सशंका। देखो तीन क्रम है यहां पर। गिरना, रक्त के निकलना, गिरना और पुनः संभलना, ये साधक के जीवन में होना चाहिए। यदि साधक के जीवन में यदि विपरीत परिस्थिति आत भी है तो क्या करना है? गिरत भी है तो पुनः संभलना है।
रक्त के गिरना का है, रक्त का है, रक्त ही राग है, रक्त का है राग है। सत्संग के महत्व का है, सत्संग के जीवन में प्रभाव का है। जिस प्रकार से हनुमान जी के द्वारा एक मुष्टिका मारे से लंकनी के मुंह से जब रक्त निकलते, मानो राग निकलते, जो इतना दिन तक रावण के प्रति होकर राग रही से, रावण के संगत में आए के बाद ओकर में जो परिवर्तन हो रही से, कभी कभी कहते ना संगत के भी बड़ा महत्व होते, किंतु संगत में भी अपन आप ला संभालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही कारण कभी कभी कहते ना माता मन है कि ओकर संगत ठीक नहीं होकर संगत ज्यादा मत कर, लंकनी के ऊपर प्रभाव पड़ते। रक्त के गिरना मानो यही रक्त क्या है, यही रक्त राग है। जब हनुमान जी मुष्टिका मारते तो लंकनी के रक्त निकलते, अर्थात राग निकल जाते। अब जब राग निकल गए तो का बची, पुनः अपन आप ला संभालते। देखिए एक भाव यहां पर, सत्संग जब भी ईश्वर की कथा प्रवचन हो, पंडाल है, सत्संग होते, जब सत्संग होते तब हमारा मन ईश्वर में होना चाहिए, एकाग्र मन से, एकाग्र भाव से। और जब हम सत्संग करत हैं, यहाँ सुंदर सत्संग होते, वही हरि की चर्चा होते, वही सत्संग है। अब हमारे जीवन में ये सत्संग के प्रभाव का पड़त है, ये भी हम लोग समझे की आवश्यकता है। जब तक इस पंडाल में है हमार मन कथा में लगा थे, और यहां से निकलते ही हमारे जीवन में पुनः वही सत्संग से दूर हो जाते हैं, कथा से दूर हो जाते हैं, ईश्वर की चरणों से दूर हो जाते हैं। जब हम सत्संग में आन और हमारे जीवन से रक्त अर्थात राग निकल जाए, रक्त के निकलना अर्थात राग, जहां भी मानो सत्संग है तो सत्संग में राग निकल गए तो बिल्कुल तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि वही सच्चा सत्संग है, और राग बने तो गड़बड़ है। अब बात यहाँ पर यह भी है, जब सत्संग होते तो हनुमान जी शर्म ही कावर मारी सोही, कावर की जो मस्तिष्क है वो प्रचलित मान्यताओं से बंधा हुआ है। जितना भी मान्यता है यहाँ पर मस्तिष्क में ही बंधे हुए हैं, जितनी परंपरा है ये मस्तिष्क से ही बंधे हुए हैं, ये मस्तिष्क में ही सब चीज है। और जो चले आते काबर चले आते पता नहीं है, फिर भी चले आते काबर, ये परंपरा बन गए। और ये परंपरा कहाँ आके अटक गई, ये बुद्धि में आके अटक गए। तो जब तक ये बुद्धि में प्रहार मानो, ये परंपरा की चुनौती उस पर प्रहार है कि इससे निकल के बाहर आओ और ईश्वर की चरणों में आओ, तभी तो राग निकलते। पुनः अपन आप लोग जब लंकनी संभालते, साधक के जीवन की यही क्रम है कि पुनः उठ के अपन आप लोग संभालते। और देखिए यहाँ पर लंकनी कहा थे, एक मुष्टिका मारे के बाद, रक्त निकले के बाद हनुमान जी से जोर पान कर विनय से संकाज, हाथ जोड़ के खड़े हो गए लंकनी है ना। बड़ा अच्छा सत्संग यहाँ पर, हनुमान जी प्रहार करते और लंकनी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि कितना अच्छा सत्संग मिली, कितना काबर भाव वाइस, काबर की लंकनी के जीवन से वो राग निकल गए। और जब राग निकल गए तो जीवन में सत्य के ज्ञान हो जाते। राग ला अपन संसारिक जीवन से त्याग के राग ला ईश्वर की ओर मोड़ दें तो ये जीवन सफल हो जाए, और यही सत्संग के लाभ हो जाए। आगे कथा प्रसंग में चर्चा करें भोजन पश्चात। श्यावर रामचंद्र की जय। चार जिनके जिंदगानी फूकट झलकाना अजब हवे माया नगरिया हरि में ज्ञान जियत भर में पगला
मोह माया बधाई करनी भजन राम कैसी फंस गए संग माया कैसी फंस गए संग माया कैसे फंस गए रे संगी माया नगरिया भजले संगी हरि भज आगे भूजे दुवरिया भजले संगी हरि भज आगे भूजे दुवरिया कैसे फंस गए रे संगी माया नगरिया कैसे फंस गए रे संगी माया नगरिया कैसे फंस गए संगी माया नगरिया कैसे फंस गए संगी माया नगरिया कैसे फंस गए रे संगी माया नगरिया कैसे फंस गए रे संगी माया नगरिया अकेला संग नहीं देही कोनो रह जावे ते अकेला माया नगरिया मारे संग दूध के संग नहीं देही कोनो रह जावे ते अकेला संग नहीं देही कोनो रह जावे ते अकेला आके नवाले संगी राम नाम में दरियावा आके नवाले संगी राम नाम में दरियावा कैसे फंस गए रे संगी माया नगरिया कैसे फंस गए रे संगी माया नगरिया फंस गए माया नगरिया करे बरसंगी मानस मिले हवे का मौका करे
हवेगा मौका प्रभु नाम जिनका भरोसा तारे बरसती मानस मिले हवेगा मौका तारे बरसंगी मानस मिले हवेगा मौका तारे बरसंगी मानस मिले हवेगा मौका ए भट भट जावे संगी ए तीर डगरिया मां भट भट जावे संगी गुरु डगरिया कैसे फंसगे रे संगे माया नगरिया माँ कैसे फंसगे रे संगे माया नगरिया ओ भजले संगी हरि भजन आका प्रभु के दुवरिया भजले संगी हरि भजन आके प्रभु के दुवरिया कैसे फंसगे रे संगे माया नगरिया माँ कैसे फंसगे रे संगे माया नगरिया कैसे फंसगे रे संगे माया नगरिया माँ कैसे फंसगे रे संगे माया नगरिया माँ कैसे फंसगे रे संगे माया नगरिया कैसे कैसे फंस गए सभी माया नगरिया कैसे फंस गए सभी माया नगरिया कैसे फंस गए सभी माया नगरिया भरत प्रिय राजा रामचंद्र की भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एकंग तुलन ताहि शकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एकंग। स्वर्ग और मोक्ष सब सुख ला एक तराजू के पलड़ा में रख दिया जाए और किंतु वो सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकता। और वो भी सत्संग करना क्षण भर के सत्संग के बराबर कह दिया। हम सब चाहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग अर्थात स्वर्ग का है स्वर्ग पुण्य कर्मों के फल से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो का स्वर्ग में जाए के बाद कभी वापस नहीं आए। देव स्वर्ग में निवास कर किंतु पुण्य के ज्यो ज्यो क्षरण हो जाते हैं। जैसे एक मटका है और मटका में एक जल से भरे हुए है मटका और हमें एक छोटे से छेद कर दिया जाए तो जल वहां से निकल ही नीचे में छेद कर दिया जाए तो जल निश्चित तौर पर क्रमशः निकल ही जितना होकर क्षमता है। ठीक उसी प्रकार से स्वर्ग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग की तो प्राप्ति होगी और स्वर्ग में सुख के भोग करत। स्वर्ग अर्थात सुखों का भोग का एक स्थान स्वर्ग। किंतु ज्यो ज्यो जिस प्रकार से मटका से जल निकल जाते उसी प्रकार से पुण्य भी धीरे धीरे का हो जाते कम हो जाता और ज्यो ज्यो पुण्य कर्म होत जाही वैसे वैसे पुण्य कम हो ही और ओला स्वर्ग से कहाँ आए लगी पुनः मृत्यु लोक में आ लगी। तो स्वर्ग में पतन है। ये कहे जा सकते कि स्वर्ग में एक प्रकार से का है पतन है। वहां जाए के बाद पुनः आना है। काबर की पुण्य वहां स्थायी रह नहीं सके। काबर की स्वर्ग में सत्संग है ही नहीं। स्वर्ग स्थान है केवल भोग का है स्थान। वहां सत्संग नहीं है। पुण्य समाप्त हो निश्चित तौर पर समाप्त हो किंतु ये जो सत्संग के एक क्षण है। देखिए शब्द का जो सुख लाओ सत्संग क्षण मात्र के सत्संग के सुख जो है वो भारी है। जीवन में यदि क्षण भर दिन में एक पल भी हमर मन एकाकार हो जाए ईश्वर से। हम कह देते ना कभी कभी कि जुबान में सरस्वती विराजमान हो जाता है।
ठीक उसी प्रकार से यदि हम सत्संग में अभी राम कथा, ईश्वर की कोई भी ईश्वर की जो आपका इष्ट है उसकी कथा सुना था, वही सत्संग, ये कारण कि वहां पर आग के सच्चा सत्संग वही है राग के दूर होना। यदि आपके जीवन से राग दूर नहीं हो तो सत्संग के कोई महत्व नहीं है। और ये सत्संग के जीवन में प्रभाव का है, ये आपके धर्म मंच सजे है कर प्रभाव और कर महत्व का है। जब तक ये धर्म मंच के अंदर हन हमर और आपके मन जो है वो भक्ति में लगे, राम में लगे, सब कार्यों से परे होके हम यहाँ पर हन। और जो ही इस धर्म मंच से हम बाहर कदम रखते त्यों ही कलयुग के कई अनेक दुर्गुण जो है वो हमारे ऊपर का करे के शुरू कर देते, प्रहार करे के शुरू कर देते। और सत्संग ही है जो हमला हर दुर्गुण से बचाते, हर दुर्गुणों से बचाने वाली ही सत्संग है। जब सुग्रीव बाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत में गिस, तो ये तीनों कौन है? सुग्रीव जीवे, बाली कर्म है, और वो पर्वत का के पर्वत है, वो सत्संग के पर्वत है। अर्थात जीव के पीछा कर्म कर ही, जीव कभी कर्म से पीछा छूटा नहीं सके, पीछे हो कतनो छुड़ाए के प्रयास करे, कर्म जो है वो जीव के कभी पीछे छोड़ने वाला नहीं है। सुग्रीव जहां जहां जाए बाली वहां वहां आए, अर्थात जीव जहां जहां जाए कर्म होकर पीछे पीछे आए। लेकिन सुग्रीव रूपी जीव कहाँ गिस? वो सत्संग रूपी पर्वत में जब जाते तब बाली वो पर्वत में प्रवेश नहीं कर पाए। अर्थात ये कर्म रूपी बाधा, कर्म रूपी से हमला पीछा छुड़ाना है तो हमला काकर आश्रय ले लगी, सत्संग के आश्रय ले लगी, ईश्वर के आश्रय ले लगी, तब कहीं जाके हमारे जीवन से जो है वो कर्म हमला का कर सकते, पीछा छुड़ा सकते, शांति की प्राप्ति हो सकती, अन्यथा संभव नहीं है। जैसे सुंदरकांड हम कहें ना, सुंदरकांड का है शांति की प्राप्ति, माता सीता की खोज की यात्रा कहें ना, तो माता सीता की खोज अर्थात शांति की खोज है। हम सबके जीवन की यही यात्रा है, समझे की आवश्यकता है। हमारे जीवन की यात्रा ला समझे की यात्रा है। मानस के अपन जीवन ला जोड़े के प्रयास करके देखो, हमला भी हनुमान जी की तरह छलांग लगा के कहां जाना है? हनुमान जी पर्वत से एक पर्वत से छलांग लगा के कहां जाते? माता सीता के चरणों में जाते। तो हमला भी वो छलांग लगाना है कि हमारे जीवन में क्या प्राप्ति हो जाए? हमारे जीवन में शांति की प्राप्ति हो जाए। तो शांति की प्राप्ति कब है जीवन में? जब सत्संग है। अब स्वर्ग जिसे कहें, स्वर्ग में पतन निश्चित है। दोनों में तुलना करो आप, दोनों में तुलना, पलड़ा काकर भारी हो। ये देखिए भक्ति जो है, ईश्वर की भक्ति ये देह में ही संभव है, अन्य रूप में संभव नहीं है। और ईश्वर की भक्ति से ही जीवन में शांति की प्राप्ति है, सत्संग की प्राप्ति होती है। यही हनुमान जी और लंकनी के बीच है। हनुमान जी जब अपन प्रहार करिस तो लंकनी के समस्त राग गिर समाप्त हो गए। राम के दीदार हो गए। जीवन में जब संत आ जाए तो ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। संत के अभाव में ईश्वर के दर्शन संभव नहीं है। हनुमान जी संत हैं। हनुमान जी कौन से संत है? हनुमान जी सदैव भक्त ला भगवान से मिलाने वाला संत है। सदैव भक्त ला काकर से मिलाई? भगवान से मिलाई। और हनुमान जी कहते, हनुमान जी से एक बार प्रश्न कर दिया कि देखिए सकाम अच्छा है कि निष्काम अच्छा है? हनुमान जी तो भाई निष्काम है, तो कहना चाहिए कि निष्काम अच्छा है, किंतु हनुमान जी कहते कि सकाम ही अच्छा है, कामना होना चाहिए जीवन में। तो ठीक है, कामना होना चाहिए, तो प्रभु से कामना करता। हनुमान जी कहती कि देखो भाई, कामना करना है करो, लेकिन मोर से करो।
मोर ईश्वर कष्ट मत दो। पूजा करो राम के, मोर इष्ट के पूजा करो, कामना करो मोर से सबके कामना पूर्ण करो। तेकर सती कहे न, सकल जन रंजन में सबसे प्रचलित यदि कोई कांड है तो वो सुंदर कांड है। कहे जाते यदि पूरी रामचरितमानस के पाठ न कर सके कोई, तो सुंदर कांड के पाठ करे से भी उकर जीवन में परिवर्तन होते, प्रभाव आते। लेकिन ये कब पता चली भाई, जब खुद अनुभव करूं तब पता चली। मात्र सत्संग ये सुने से नहीं है, बोला जीवन में सुने के बाद बोला उतारे के प्रयास करना है, तभी ये यहाँ पर जो सत्संग हो थे उकर सच्चा सार्थकता, सच्चा परिणाम तभी प्राप्त हुई। अन्यथा मात्र यह एक मनोरंजन के साधन बन जाए। जिस प्रकार से लंकनी के जीवन में परिवर्तन हुई और बोला स्वीकार करते कि सब सुख एक तरफ है और क्षण भर के सत्संग एक तरफ है। दोनों ला यदि एक तरफ तराजू में रख दिया जाए, एक तराजू के दोनों पलड़ा में रख दिया जाए, तो सत्संग के ही सुख का हो ही भारी होगी। पीलावती संकेत करती ये कथा प्रसंग आप सभी के समय रखे का प्रयास करें। राम का स्वाद मीठा है, राम का स्वाद मीठा है, जगत जंगम जहरपन है, शुद्ध चैतन्य सागर में चराचर सब लहरपन है। किंतु जिनको लिया है डश अहंता भीषण तर्पण है। लगे मीठा जो है कड़वा, नशे में बुद्धि अर्पण है। पढ़ो समझो मेरे यारो यही तो बस होम तर्पण है। इस दर्शन के प्रेमी को यह दिव्य ग्रंथ एक दर्पण है। राम का स्वाद मीठा है, जगत जंगम जहरपन। सियावर रामचंद्र की जय। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। हम सभी हैं शरण पाई, चारों रोटी में तेरी जिंदगानी। तेरी जिंदगानी है तेरी जिंदगानी है। सरजमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा। खाली हाथ आया
खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जानकर भी अनजाना बन रहा है दीवाना, अपनी उम्र पानी पर बन रहा है दीवाना, तन रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने। इस तरह का खोया है इस जहां में, तू खुदा को भूला फंस के इस झमेले में, फंस के इस झमेले में, फंस के इस झमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला होता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। बिकने वाली दुनिया का तबाह करता है, क्या समझ में आता इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझ ले, आज समझ ले कई मौका हाथ तेरे आएगा, ओ कौशल दिल में तूने वाला धोखा खाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज जवानी पर तराने वाला पछताएगा, आज जवानी पर तराने वाले कर पछताएगा। आज जवानी पर तराने वाला पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा, 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 बोलिए श्याम राम रामचंद्र की जय, बोलिए बोलिए हनुमान जी की जय।